देवभूमि उत्तराखंड के फलदाकोट गांव की चर्चा इन दिनों पूरे देश में बनी हुई है। जी हां, क्योंकि इस गांव के युवा नवीन पटवाल ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को गलत साबित कर गांव की बंजर पड़ी भूमि पर दुनिया की सबसे महंगी गुच्छी मशरूम को उगने में सफलता पाई है, जिसके बाद अब पूरे देश में उनका लोहा माना जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के फलदाकोट गांव में नवीन पटवाल द्वारा गुच्छी मशरूम की व्यावसायिक खेती को सफलतापूर्वक किया गया है। इसके बाद से नवीन पटवाल इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। बताते चलें कि इससे पहले आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस मशरूम की व्यावसायिक खेती सफलतापूर्वक नहीं की। उसके बावजूद नवीन पटवाल द्वारा उत्तराखंड के गांव में इस खेती को सफलतापूर्वक की जाने पर पूरे क्षेत्र में उनका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि नवीन पटवाल आईटी प्रोफेशनल हैं, जो कि लंबे समय से गुच्छी मशरूम की व्यावसायिक खेती करने का कार्य कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वह गुच्छी मशरूम को उगाने में सफलता हासिल करते हैं तो ये भारत में पहली बार होगा। वाला है और मेरा गांव ये फलदाकोट है, विलेज का फलदाकोट, और मैं वैसे दिल्ली एनसीआर से बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में, और 2007 से मैं मशरूम उगा रहा हूँ और 2023 से मेरे दिमाग में गुच्छी मशरूम थी। ये आज इसका तीसरा साल है। पहले इनिशियल 2 साल मेरे फेलियर रहे और 2025 में हमारे पास ये जो क्रॉप आई है, भयंकर क्रॉप है। 100 मीटर स्क्वायर बेड एरिया में हमने 100 किलो फ्रेश मशरूम प्रोड्यूस करी है, जिसको ड्राई करके आप 12 किलो मान के चलिए, मोटा मोटा 10 से 12 किलो सूखने के बाद मशरूम हो जाएगी। इसका मार्केट में रिटेल में प्राइस देखें तो साइज के ऊपर जंबो साइज जैसे बोलते हैं 30 से 35 हज़ार रुपये का प्राइस है। इसे मोदी जी की मशरूम से भी जाना जाता है और ये विश्व की तीसरी सबसे महंगी सब्जी में से माना जाता है। पहली 2 भी मशरूम है, वो व्हाइट ट्रफल और ब्लैक ट्रफल्स हैं, और ये हमारे गांव में हुई है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इसके ट्रायल हुए हैं कुछ, और 2020 और 21 में डीएमआर सोलन ने ट्रायल किए। 20 में शायद सिंगल फ्रूट बॉडी बनी थी इनकी, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था, और 21 में इनके 4 किलो क्रॉप निकली थी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे इतने से एरिया में ही 4 किलो मशरूम है इस वक्त, और मैं बड़ा खुश हूँ इसको कि ये हिमालय के लिए एक ब्रेक थ्रू है रिवर्स माइग्रेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आलू, प्याज और इस तरीके की सब्जियां उत्तराखंड में पहाड़ों के लिए, जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे खेत हैं सीढ़ीनुमा, और अगर ऐसी महंगी क्रॉप हम नहीं करेंगे तो ये फिजिबल नहीं है चलना। कितनी बार आपको सफलता मिली गुच्छी उगाने में? सर ये पहला साल है हमारा, और पहला ही एक ही ग्रीन हाउस था 100 मीटर स्क्वायर का, और जो तीसरा साल है, तीसरे साल में हमें जाके ये सफलता मिली है। मैं एक्चुअल में इसमें जो पहाड़ों के लिए फायदा है, ये इसको रात और दिन का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, और 15 डिग्री से नीचे इसको ठंडा चाहिए होता है, जो कि केवल उत्तराखंड के ये पहाड़ी क्षेत्र जो है इसके लिए बिल्कुल लायक है। और आप ये देखेंगे इसके हमारे आसपास ही ये मशरूम बहुत बहुतायत में मिलते हैं। पौड़ी के आसपास हूँ, अडवानी के जंगल में, और यहाँ पर आसपास बहुत इसको गुच्छी मिलती है, और इसको यहाँ लोकली करेला च्यू बोलते हैं। च्यू मतलब मशरूम, और करेले जैसा इसका टेक्सचर होता है, और इसका साइंटिफिक मॉर्चला है, और मॉरल मशरूम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। गुच्छी इसको कश्मीर में बोलते हैं, कश्मीर में बहुतायत में मिलती है, उसके बाद हिमाचल में, और तीसरे नंबर पे फिर उत्तराखंड में। वहीं ग्राम प्रधान विजय दर्शन ने बताया कि नवीन पटवाल ने कुछ साल पहले शहरों की चाकाचौंध को छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने मशरूम की खेती में अपनी किस्मत आजमाई। आज वे उस मशरूम को उगाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जिस मशरूम को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आज तक उगाने में सफलता प्राप्त नहीं की। ये पहली बार है कि किसी पोली हाउस के अंदर गुच्छी मशरूम को सफलतापूर्वक उगाया गया, जिसे नवीन पटवाल ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने गांव की मिट्टी में उगाकर दिखाया। विजय दर्शन बताते कि नवीन पटवाल 2 साल पहले भी गुच्छी मशरूम उगाने का प्रयास करते रहे, जिस पर वह नाकाम साबित हुए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और लगातार इस मशरूम को उगाने के लिए कार्य करते रहे। उनकी इसी मेहनत का फल आज उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा। यही कारण है कि उनकी इस सफलता को देखते हुए उनके गांव पहुंचे मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर मनजीत सिंह ने उनकी इस मेहनत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नवीन पटवाल ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश को भी गौरवान्वित किया। मशरूम की जो खेती है, कोट ब्लॉक के फलदाकोट गाँव में इसका उत्पादन हुआ है, और इसका उत्पादन नवीन पटवाल जी द्वारा किया गया है, जिनका ननियाल हमारे गांव फलदाकोट में है। नवीन पटवाल जी द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल से मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, और दोनों साल हमें फेलियर मिला। तीसरे साल जाके हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। 2 पॉली हाउस हमारे द्वारा ही उनको उपलब्ध कराए गए थे, और दोनों पॉली हाउस में जो इनके द्वारा ट्रायल किया गया था वो सक्सेस रहा है। निश्चित रूप से उस युवा की पहल की मैं सराहना करता हूं, और ये हमारे गांव के लिए और हमारे पौड़ी गढ़वाल के लिए, विशेष तौर से पौड़ी गढ़वाल के लिए एक सौभाग्य की बात है, और मैं नवीन पटवाल जी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
वहीं जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया कि गुच्छी मशरूम का उत्पादन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ही किया जाता है, लेकिन जनपद पौड़ी में पॉली हाउस में इसका उत्पादन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश सरकार नवीन पटवाल के साथ एग्रीमेंट कर जनपद पौड़ी के 10 ऐसे में मशरूम का उत्पादन करने जाएगा जहां पर इसके उत्पादन के लिए क्लाइमेट उपयोगी हो। मिस्टर नवीन पटवाल करके हैं, वो यहाँ पर शुरू किए थे। 100 वर्ग पॉली हाउस के एक खाली पड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने काम किया। ऊपर उसके ब्लैक कलर का सेट नेट लगाकर और उसका टेम्परेचर जो है 15 से 25 डिग्री के सेंटीग्रेड उन्होंने कवर करते हुए और काफी सक्सेसफुल रहा। मैं समझता हूँ इंडिया का ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेस हुआ। अभी तक इस तरह सक्सेसफुल जम्मू कश्मीर और वहां पर नहीं हुआ था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में देवभूमि उत्तराखंड के अन्य स्थानों में भी दुनिया की सबसे महंगी गुच्छी मशरूम का उत्पादन अब संभव हो पाएगा, जिससे पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड को एक बड़ी सफलता मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उत्तराखंड में बढ़ जाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।